साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि आसाराम बापू को फंसाने के लिए, क्योंकि उन्होंने संस्कृति के लिए इतना काम किया है। आज 10 साल से ईसाई मशीनरियाँ जितना काम कर रही हैं, उनके लिए एक वॉल के रूप में, एक रुकावट के रूप में सिर्फ और सिर्फ संत श्री आसाराम जी बापू जी थे, जिसके लिए उन्होंने भरी प्लानिंग करी। भरसक पॉक्सो जैसे कानून को लाया गया, उन्हीं की गुरुकुल की बच्ची को पकड़ा गया। 80 साल के बुजुर्ग को एक दिन की पेरोल, एक दिन की बेल नहीं दी जा रही। क्या ये उनका संवैधानिक मूल रूप के अधिकार से उनको जो है विचलित नहीं किया जा रहा है? रसूखदारों को तो आप फटाफट बेल दे देते हो, सब कुछ दे देते हो। अभी भी उनको हार्ट में इतनी पीड़ा हो रही है, अभी भी उनको 2 बार हार्ट अटैक आया है, परंतु यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे सारे प्रशासन, सारे रसूखदार, सारे के सारे पॉलिटिशियन जो चुप्पी साध के बैठे हैं। परंतु वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो पाक हैं, वो साफ हैं और उन्होंने संस्कृति के लिए कार्य किया है। सच्चाई की जरूर विजय होगी, ये मेरे को अपनी न्यायपालिका पे, समाज पे, प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल मानती हूँ कि बापू की गुरुकुल में पढ़ने वाली वो लड़की थी, परंतु मैं आपको आपके सामने समक्ष ऐसी कई लड़कियों को प्रस्तुत कर सकती हूँ जो बापू से ही दीक्षित हैं, बापू से ही गुरुकुल में पढ़ती हैं, बापू के ही संस्कार उनके अंदर सिंचन है। हम हैं, हम भी हैं, और हमारे साथ जितनी भी बच्चियाँ हैं, आज ये छोटी छोटी बच्ची तुलसी पूजन मनाते हैं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। आज आप भारत संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन भारत में अगर आप थोड़ा सा भी चले जाइए तो पाश्चात्य संस्कृति की इतनी हवस दिखती है, इतना प्रभुत्व दिखता है कि बच्चे जो हैं आज अपने माँ बाप को कुछ समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम इस धरातल पे खड़े हैं और हमारे अंदर कुछ भी संस्कार दिखता है, या हम ये जो समाज सेवा में आज लगे हैं, या हम अपने जो भी हैं, जिस तरह से हम अपने संस्कारों को लेकर चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जोर बात से यही कह सकती हूँ कि हमारे गुरु की दीक्षा है, ये गुरु की शिक्षा है जो हम इस तरह से इस कार्य पर चल पा रहे हैं। तो लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि आसाराम बापू को फंसाने के लिए, क्योंकि उन्होंने संस्कृति के लिए इतना काम किया है, छोटे छोटे बच्चों के बाल संस्कार सिंचन के लिए इतना काम किया है। तो देखिए, भारत की संस्कृति को डिबोना ये पाश्चात्य संस्कृति का मुद्दा है। वो चाहते हैं कि ये संस्कृति विनाश हो जाए, और अगर इसको बचाने के लिए कोई खड़ा था तो मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ संत प्रखर संत श्री आसाराम जी बापू जी खड़े थे। आज 10 साल से ईसाई मशीनरियाँ जितना काम कर रही हैं, उनके लिए एक वॉल के रूप में, एक रुकावट के रूप में सिर्फ और सिर्फ संत श्री आसाराम जी बापू जी थे, जिसके लिए उन्होंने भरी प्लानिंग करी। भरसक पॉक्सो जैसे कानून को लाया गया, उन्हीं की गुरुकुल की बच्ची को पकड़ा गया। इसलिए केस ट्रायल पे चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। जीत ज़रूर होगी। उस समय भी नहीं दिखा था, लेकिन पता नहीं चला कि दुर्योधन का कुल कहाँ है, दुशासन का कुल कहाँ है। लेकिन पांडवों को हम आज भी देखते हैं, कृष्ण जी को हम आज भी देखते हैं। तो सच्चाई की ज़रूर विजय होगी, ये मेरे को अपनी न्यायपालिका पे, समाज पे, प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है। लेकिन न्यायपालिका भी बड़े बड़े अपराधियों को राहत देती है, जमानत देती है, पेरोल देती है। बापू की बात की जाए तो 1 मिनट के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं दे रही। ये हमारे पूरी आईपीसी धारा का और पूरी की पूरी लॉ का एक शर्मनाक केस है, जिसे मैं बोलती हूँ कि हम बड़े बड़े बात करते हैं, जैसे हम बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, गोपाल कांडा की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, हम बड़े बड़े शीला दीक्षित जो आए, सबको जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम जो है 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं, 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। आप पत्रकार हैं, मैं भी वकालत पढ़ रही हूँ। अगर मैं आप जैसे लोगों से प्रश्न करूँ तो 10 साल से एक 80 साल के बुजुर्ग को एक दिन की पेरोल, एक दिन की बेल नहीं दी जा रही। क्या ये उनका संवैधानिक मूल रूप के अधिकार से उनको जो है विचलित नहीं किया जा रहा है? क्या अगर वो एक दिन आ जाएंगे, क्या वो आतंकवादियों से भी बढ़कर हैं जो उनको 1 दिन की पेरोल नहीं दी जानी चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को इसमें खुद हस्तक्षेप करना चाहिए, बड़े बड़े प्रशासनों को इसमें खुद हस्तक्षेप करना चाहिए। रसूखदारों को तो आप फटाफट बेल दे देते हो, सब कुछ दे देते हो। अभी भी उनको हार्ट में इतनी पीड़ा हो रही है, अभी भी उनको 2 बार हार्ट अटैक आया है, परंतु यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये शर्मनाक केस है हमारी आईपीसी धारा का, जो एक दिन की 80 साल के बुजुर्ग को, जिसको बहुत ज़रूरत है कि वो बाहर आकर अपना इलाज करा सके, और किसी लिए नहीं आना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए बाहर आना चाहते हैं। तो ये हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को खुद हस्तक्षेप करने चाहिए। और वो संत हैं, आज तक भी अगर हम उनका कार्य देखें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज हित के लिए ही कार्य किया है। और ये भी मुद्दा ट्रायल पे है, अभी हाई कोर्ट पे अपील पर है, ये मुद्दा डिक्लेयर नहीं हो चुका है। वो अभी भी आप उनको नहीं कह सकते हो कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उनको आरोपी और बिल्कुल हो गए हैं वो, तो क्यों नहीं उनको सिर्फ 1 दिन के लिए बेल की, जबकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए चाहते हैं। तो ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे सारे प्रशासन, सारे रसूखदार, सारे के सारे पॉलिटिशियन जो चुप्पी साध के बैठे हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार
आपको दिखाए सच का आईना।